दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, कुलदीप यादव ने 5 विकेट लेकर रातों रात इतिहास रच दिया है। इतना बेहतरीन रिकॉर्ड तोड़ा है ना कि देखकर आप भी तंग रहने वाले हैं। कुलदीप यादव का यही नायाब रिकॉर्ड और उसका पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को 4-1 से जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज का 5वां टेस्ट मैच खेलने के लिए आज फिर से मैदान में उतर गई है। इस बार का मैदान भी खास है और दोस्तों ये मुकाबला भी। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेल रही है। ठंडे वातावरण में इंग्लैंड की टीम को हराने का मजा ही कुछ और होगा और एक लंबे अरसे के बाद इस मैच को जीतकर हम 4-1 से सीरीज भी अपने नाम करेंगे। दोस्तों, इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी शुरुआत भी बहुत अच्छी थी। पहले 64 रन पारी के 16वें ओवर तक आ चुके थे और हर बार की तरह इस बार भी बेन डकेट व जैक क्रॉली ही टीम के लिए ओपन कर रहे थे। रोहित शर्मा जानते हैं कि अब इन खिलाड़ियों को कैसे फांसना है, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में भारत को पकड़ बनाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों, शुरुआती दौर में ही जैक क्रॉली के जबरदस्त चौके छक्के उन्हें 50 की तरफ ले जा रहे थे और वो मिलकर बेन डकेट के साथ इस टीम को 60 के पार भी ले जा चुके थे। लेकिन तभी रोहित शर्मा के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कुलदीप यादव को अचानक से गेंद थमा दी। और दोस्तों, यकीन मानिए, इसके बाद जो कुलदीप यादव ने करके दिखाया ना, वो बाकी गेंदबाज मिलकर भी नहीं कर पाए थे। दोस्तों, कुलदीप यादव पारी के 18वें ओवर में आते हैं। इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर तो कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो चौका भी खाते हैं। लेकिन फिर इस ओवर की 6ठी गेंद पर बेन डकेट को वो ऐसे टारगेट करते हैं अपनी धीमी गति की गेंद पर कि गेंद उनके बल्ले कैच लेकर ना सीधा चली जाती है शुभमन गिल के हाथों में, जो स्लिप में खड़े थे तैनात होकर। और दोस्तों, फिर क्या था, शुभमन गिल ने ये कैच पकड़ा, जिसके बाद बेन डकेट का विकेट भारत को मिल जाता है। हालांकि एक छोर से जैक क्रॉली अभी भी रन बना रहे थे। और दोस्तों, फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम को एक विकेट तो अब कुलदीप यादव ने दिला दिया था। लेकिन अगला विकेट भी दूर नहीं था। भले ही हमें 10 ओवर का इंतजार करना पड़ा, लेकिन दोस्तों 26वें ओवर में आते ही कुलदीप यादव ने अब ऑली पॉप को अपना टारगेट बनाया। कहने को तो ये भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने इन्हें एक ऐसी घूमती हुई गेंद डाली कि ये खिलाड़ी क्रीज से बाहर आ ही गया। और फिर दोस्तों, इसी गेंद पर ध्रुव जुरल जो विकेट के पीछे खड़े थे, उन्होंने धोनी की तरफ उड़ती दिखाते हुए इस खिलाड़ी को स्टंप कर डाला 11 रन पर। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें तो कप्तानी रोहित शर्मा की भी थी। उनकी भी तारीफ बनती है, क्योंकि जिस अंदाज से वो कुलदीप के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं ना, सबको मैदान में धोनी और कुलदीप की जोड़ी की ही याद आने लगती है। आप सभी कुलदीप यादव की इस ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। और दोस्तों, इन्हीं 2 विकेट्स के बाद कुलदीप का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आगे चलकर तो जनाब ने 3 और विकेट लिए और बना डाला वो इतिहास जो कोई भी स्पिन गेंदबाज भारत के लिए नहीं बना पाया है। दोस्तों, कुलदीप यादव ने, हमने आपको बताया कि किस तरीके से पहले 2 विकेट निकाले, जिसमें नाम शुमार था बेन डकेट का और ऑली पॉप का। लेकिन आगे चलकर उन्होंने जैक क्रॉली को सबसे पहले क्लीन बोल्ड करते हैं 80 रन के आसपास। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो जो 29 रन बना चुके थे, उनको ध्रुव जुरल के हाथों ये कैच आउट कराते हैं और बेन स्टोक्स को तो 0 पर ही LBW कर देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुलदीप यादव ना अपने टेस्ट में अब 12 मैचेस के अंदर 51 विकेट पूरे कर चुके हैं और 50 विकेट सबसे तेज तर्रार पूरे करने वाले कुलदीप यादव भारत के इकलौते स्पिनर बन गए हैं। है ना दोस्तों, कमाल का रिकॉर्ड। आप सभी कुलदीप यादव के इस शानदार रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा। दोस्तों, सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए शुभमन गिल ने एक ऐसा जानलेवा कैच लपका जिसे देखकर रोहित शर्मा क्या उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। तो आखिर कैसे गिल ने अपने एक लाजवाब कैच से पलट दिया पूरा मैच। आखिर कैसे हवा में उड़ते हुए उन्होंने इस सदी का सबसे बेहतरीन कैच लपक कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस हैरत अंगेज लम्हे से लेकर गिल के उस करिश्मे और रोहित सारा के रिएक्शन का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, रोहित और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन फील्डर और बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 3-1 से सीरीज अपने नाम करने वाली टीम इंडिया धर्मशाला में इंग्लिश टीम को चौथे टेस्ट मैच में धूल चटाने के इरादे से उतरी थी। लेकिन धर्मशाला में आते ही अंग्रेजों के तेवर ही एक बार फिर बदल गए, या कहें उनकी किस्मत भी पलट गई। पहले सिक्का उनके कप्तान बेन स्टोक्स के पक्ष में रहा, तो फिर उनके बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। लेकिन इस दरमियान ने एक ऐसा लम्हा आया जिसमें शुभमन गिल
ने तो एक ऐसा काम किया जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लग गई। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे जैक क्राउली और बेन डैकेट ने भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करके रख दी थी। शुरुआत में ही टीम इंडिया के विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था। जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। पहले 10 ओवर में उन्होंने 42 रन बना डाले तो फिर देखते ही देखते अपना बेसबॉल का खतरनाक अंदाज दिखाते हुए बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, वो भी कोई बिना विकेट गंवाए। उन दोनों ने 67 रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाकर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। रोहित विकेट के लिए एक के बाद एक गेंदबाजी में बदलाव करवाते जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने हार मानकर गेंदबाजी सौंपी कुलदीप यादव को, जो कि रोहित शर्मा के तुरुप के इक्के माने जाते हैं। और आते ही इस गेंदबाज ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पारी का 18वां ओवर लेकर आए कुलदीप। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, ऐसा लगा था कि वो भी केवल उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का शिकार हो जाएंगे। पहले क्राउली ने उन्हें एक चौका लगाया तो फिर डैकेट ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर उनकी भी हालत बिगाड़ दी थी। लेकिन फिर कुलदीप ने दिया ईंट का जवाब पत्थर से। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेन डैकेट को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में ये बल्लेबाज कुलदीप के जाल में फंस गया और गेंद उनके बल्ले में लगने के बाद काफी ऊंची हवा में चली गई थी। हालांकि मुश्किल की बात यह थी कि वो फील्डर से काफी दूर थी। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया के हाथों से ये मौका चला जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से उनके नीचे थे शुभमन गिल। चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए वो केवल 50 मीटर दूर से आए। सेकेंडों में वो गेंद के नीचे पहुंचे और अब उन्होंने ऐसा लगा था कि वो कैच नहीं ले पाएंगे। तब उन्होंने सुपरमैन की तरह काफी तेजी से छलांग लगाई और जब गेंद उनके हाथों में आई तब उनके दोनों पैर और हाथ के साथ वो चीते की तरह हवा में लटक रहे थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने अपना पूरा एफर्ट दिया और गेंद को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। जमीन में गिरते हुए उन्होंने 2 से 3 गुलाटियां मारी और आखिरकार एक बेहतरीन कैच लपक कर उन्होंने न केवल टीम इंडिया को डैकेट के रूप में पहली सफलता दिलाई, बल्कि इस साल या कहें पिछले 10 सालों का सबसे बेहतरीन कैच लपक कर उन्होंने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। उनका वो अजूबा देखकर तो खुद रोहित शर्मा की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ। तो वहीं स्टैंड में बैठे उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर खुशी से उछल पड़ी थी। ऐसा लगा था कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। खुशी से उछलते हुए उन्होंने जिस तरीके से इस विकेट पर रिएक्ट किया, साफ तौर पर दिख रहा था वो पूरी तरीके से हैरान है। और उनका ये करिश्मा देखकर तो न केवल रोहित और सारा के होश उड़े, बल्कि पूरी दुनिया दंग रह गई थी। और उनके इस कैच को कैच ऑफ द ईयर माना जा रहा है। लेकिन आप गिल के इस कैच को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर पहले सेशन में ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ, देखने वाले करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने अपने बेसबॉल अंदाज में उड़ा दी भारतीय टीम की धज्जियां। आखिर किसी भारतीय गेंदबाज ने टीम इंडिया की कराई वापसी, कितने विकेट एक साथ चटका कर टीम इंडिया ने इंग्लिश टीमों को मुश्किलों में है घेरा। खेले गए इस मुकाबले में कौन सी टीम है किस पर हावी, कौन सा बल्लेबाज बना चुका है कितने रन, क्या टीम इंडिया है मजबूत स्थिति में। इस रोमांचक मुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, यशस्वी और बेन स्टोक में कौन शतक लगाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 3-1 से अंग्रेजों के बेसबॉल को धोने के बाद जब दोनों टीमें दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पहुंची, तब इंग्लैंड को लगने लगा कि वो यहाँ पर टेस्ट मैच जीत सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनके हक में रहने वाली थी। ऐसा अंदाजा सभी को था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी इस टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास रचने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक और उन्होंने बिना कोई समय गंवाए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी एक साथ कई बड़े बदलावों के साथ उतरी। जहां रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू कैप सौंपी गई, तो वहीं आकाशदीप को बाहर कर जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में एंट्री हो चुकी थी। अब भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार थे। इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से जैक क्राउली के साथ बेन डैकेट की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और उनकी लहराती हुई गेंद के सामने तो क्राउली की तो मानो हवा ही निकल गई हो। हालांकि दूसरे ही ओवर में क्राउली ने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेसबॉल का नजारा दिखाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान में आतिशी बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन दोनों गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी। एक तरफ से बुमराह को खेल पाना दोनों बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन था, तो जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ मोहम्मद सिराज भी निभा रहे थे। दोनों छोरों से इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। पहले 5 ओवर में कई बार ऐसा हुआ कि गेंद विकेट या फिर बल्ले का बाहरी किनारा लेने से बाल बाल बची थी। दोनों बल्लेबाज जान हथेली पर लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले
5 ओवर में इंग्लिश टीम केवल 12 रन बना पाई थी। हालांकि 6वें ओवर की शुरुआत ही डैकेट ने सिराज के खिलाफ एक और जबरदस्त चौके से कर दी थी, लेकिन उसके बाद सिराज ने भी जबरदस्त वापसी करी। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी।